इस दुनिया में एक माँ से बड़ा योद्धा कोई नहीं होता। एक माँ ही है जो अपने बच्चों के लिए हर मुसीबत से लड़ने को तैयार रहती है, चाहे फिर वो हम इंसानों के लिए एक माँ के महत्व की बात हो या फिर जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं की। ये सभी माँ अपने बच्चों की खुशी के लिए अपनी जिंदगी को भी कुर्बान कर देती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको जंगल में मौजूद कुछ ऐसे जानवरों से मिलवाने वाले हैं जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। ये जंगल में मौजूद वो जानवर हैं जो अपने बच्चों को बड़ा करने से लेकर उन्हें शिकारियों से बचने की ट्रेनिंग देते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं एनिमल किंगडम में मौजूद जंगल की सबसे बेस्ट मॉम को। नंबर 10, एलिफेंट। बेस्ट मॉम की हमारी लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है हाथी का, क्योंकि हाथी जंगल का वो जानवर है जिसे अपने बच्चे को पैदा करने से लेकर उसे बड़ा करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मादा हाथी इस दुनिया के सबसे बड़े बच्चे को जन्म देती है, जिसे वो करीब 2 साल तक अपने गर्भ के अंदर संभाल कर रखती है। हाथी का बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका वजन करीब 90 किलोग्राम होता है। मतलब मादा हाथी इतने भारी वजन को लेकर लगभग 2 सालों तक घूमती रहती है। इससे काफी हद तक ये समझा जा सकता है कि इस माँ को आखिरकार कितना कष्ट होता होगा। अपने बच्चे को जन्म देने के बाद भी मादा हाथी की जिम्मेदारियां बिल्कुल भी कम नहीं होती, बल्कि पहले से और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि इनके बच्चे को शुरुआती दिनों में काफी केयर की जरूरत होती है। इसलिए मादा हाथी अपने बच्चे के साथ लगभग 3 सालों तक उनकी देखभाल करती रहती है। इस दौरान वो अपने बच्चे को खाने से लेकर उन्हें शिकारी से बचने की ट्रेनिंग भी देती है। नंबर 9, चीता। बिग कैट्स फैमिली से संबंध रखने वाले चीता को कौन नहीं जानता। ये जंगल में मौजूद वो जानवर हैं जो अपनी रफ्तार के लिए जाने जाते हैं, लेकिन शायद आपको ये पता ना हो कि जिस तरह से चीता अपनी रफ्तार में माहिर होते हैं, उसी तरह से ये एक अच्छे पेरेंट्स भी कहे जाते हैं, क्योंकि इस नस्ल की मादा अपने बच्चों से इतनी प्यार करती है कि वो एक पल के लिए भी उनसे दूर नहीं रहती। दरअसल मादा चीता अपने बच्चे के साथ तब तक रहती है जब तक कि उनका बच्चा 18 महीने का नहीं हो जाता, क्योंकि मादा चीता को अक्सर ही अपने बच्चे के मारे जाने का डर सताता रहता है। इसीलिए इस प्रजाति की मादा अपने बच्चे को लेकर काफी पॉजेसिव भी रहती है। अब आप इस माँ की समझदारी कह लीजिए या फिर एक माँ की ममता, क्योंकि मादा चीता को अक्सर ही ऐसा देखा जाता है कि ये अपने ठिकाने को हमेशा बदलती रहती है ताकि जंगल के शिकारी उनके बच्चों को ट्रैक न कर पाए। इसलिए कई बार वो अपने बच्चों को लेकर यहाँ वहाँ घूमती रहती है। वैसे मादा चीता का अपने बच्चों के प्रति ये रवैया तो ये बताता है कि सच में ये माँ अपने बच्चों से कितनी प्यार करती है। नंबर 8, पोलर बेयर। दुनिया में भालू की सबसे बड़ी प्रजाति कहा जाने वाला पोलर बेयर दिखने में तो सुंदर होता ही है, साथ ही इस प्रजाति की मादा को एक अच्छी माँ भी समझा जाता है। दरअसल मादा पोलर बेयर अपने बच्चे को जन्म देने से पहले अपने वजन को दुगना करती है और फिर उसके बाद लगभग 2 से 3 महीने अंडरग्राउंड रहती है। इस दौरान ना तो उसे कुछ खाने के लिए भोजन मिलता है और ना ही उसकी प्यास बुझ पाती है। यहाँ तक कि वो अपने बच्चे को जन्म देने के बाद भी लगभग 3 से 4 महीने उसी मांद में पड़ी रहती है ताकि उसका बच्चा बड़ा होकर आर्कटिक जैसे ठंडे माहौल में रहना सीख सके। इस माँ को हमेशा अपने बच्चों की सुरक्षा और उसके भोजन का भी ख्याल रखना पड़ता है। इसीलिए ये बच्चों के बड़े होते ही उन्हें शिकारी से बचने और शिकार को मारने की ट्रेनिंग भी देती रहती है। आपको बता दें कि मादा पोलर बेयर साल में लगभग 12 से 13 बच्चे को जन्म देती है। इससे आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि इस माँ को कितनी बार मांद के अंदर अंडरग्राउंड होना पड़ता होगा। नंबर 7, जिराफ। अगर हम ये कहें कि इस प्रजाति की मादा अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छी सिक्योरिटी गार्ड साबित होती हैं, तो ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि इस माँ को हमेशा ही ये डर लगा रहता है कि कहीं इसके सोने के बाद शिकारी जानवर इसके बच्चे को अपना शिकार ना बना ले। इसी डर से ये माँ एक दिन में लगभग सिर्फ 30 मिनट से लेकर 2 घंटे से ज्यादा कभी भी नहीं सो पाती है। अगर इस माँ को भोजन की तलाश में कहीं जाना भी होता है तो ये अपने बच्चे को ग्रुप के बाकी मेंबर्स के पास छोड़कर चली जाती है ताकि इनका बच्चा किसी भी तरह के खतरे से बिल्कुल ही दूर रहे। आपको बता दें कि मादा जिराफ अपने बच्चे के साथ लगभग 12 महीने तक एक साय की तरह रहती है और इस दौरान उसे खाने से लेकर शिकारी से बचने की कला भी सिखाती रहती है। नंबर 6, ओरांगुटान। बंदर की तरह दिखने वाले ओरांगुटान अक्सर ही अपने बच्चों के साथ खेलते रहते हैं। उन्हें अपने बच्चों के साथ इस तरह खेलता देख ऐसा लगता है जैसे ये अपने बच्चे के पेरेंट्स नहीं बल्कि उनके दोस्त हो। इस नस्ल की मादा अपने बच्चों को काफी केयर करती है, इसीलिए वो उनके जन्म के 4 वर्षों बाद भी उन्हें अपने साथ ही लेकर घूमती रहती है। वहीं अगर हम ओरांगुटान के बच्चों की बात करें तो वे भी अपनी माँ से बेहद ही प्यार करते हैं और अपनी जिंदगी के शुरुआती दिनों में उनका हाथ पकड़कर चलना सीखते हैं। मादा ओरांगुटान के बारे में ऐसा भी बताया जाता है कि ये अपने पूरे जीवन काल में लगभग 30,000 से भी ज्यादा घर बनाती हैं ताकि इनका बच्चा हर रोज नए नए आशियाने में रहकर अपनी जिंदगी का आनंद ले सके। मादा ओरांगुटान अपने बच्चों के साथ काफी लंबा वक्त गुजारती है और लगभग 4 वर्षों तक अपना दूध पिलाकर उन्हें बड़ा करती है। नंबर 5, गोरिल्ला।
बंदर की प्रजाति से संबंध रखने वाले एक और जानवर को हमने इस लिस्ट में शामिल किया है, जिसका नाम गोरिल्ला है। इस जानवर का डीएनए हम इंसानों के डीएनए से लगभग 98% तक मैच करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जिस तरह से इसका डीएनए हम इंसानों के काफी करीब होता है, ठीक उसी तरह इनकी मातृत्व क्षमता भी हम इंसानों के जैसी ही दिखाई देती है। क्योंकि अब आप इस नस्ल की मादा गोरिल्ला को देखेंगे तो वो अपने बच्चे को पेट या पीठ पर घुमाती हुई नजर आती है, जिसे देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी इंसान के बच्चे अपनी माँ से लिपटे हुए हो। इस प्रजाति की मादा लगभग 8.5 महीनों तक अपना गर्भ धारण रखती है और लगभग 3 महीने अपने बच्चों के साथ रहती है। नंबर 4, एलिगेटर। पानी के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक एलिगेटर। दिखने में भले ही खतरनाक लगते हो, लेकिन ये एक बेहद ही अच्छे पेरेंट्स माने जाते हैं। दरअसल इस प्रजाति की मादा अपने बच्चों के लिए इतनी प्रोटेक्टिव होती है कि वो उसे एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं रखती। इसीलिए कई बार ये अपने बच्चे को या तो अपने मुंह के अंदर लेकर घूमती है या फिर अपनी पीठ पर बैठाकर उसे घुमाती रहती है। मादा एलिगेटर अपने बच्चों को उन सारी चीजों से रूबरू करवाती है जो उनके बच्चों की जिंदगी में काम आने वाले हैं। मतलब ये अपने बच्चों को शिकार करने से लेकर उन्हें शिकारी जानवरों से बचने की ट्रेनिंग देती रहती है, ताकि उनके बच्चे को ना तो कभी भूख का सामना करना पड़े और ना ही किसी शिकारी के सामने अपनी जान गंवानी पड़े। नंबर 3, हॉर्नबिल। मुख्य रूप से इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया और थाईलैंड से लेकर कई अन्य देशों में पाए जाने वाली हॉर्नबिल अपनी लंबी चोंच के लिए जानी जाती है। लेकिन इसके अलावा इस पक्षी को दुनिया का सबसे अच्छा पेरेंट्स भी कहा जाता है। दरअसल मादा हॉर्नबिल अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए एक ऐसे घोंसले का निर्माण करती है जहां पर वो उन्हें बाकी पक्षियों से प्रोटेक्ट कर सके। इसीलिए वो हमेशा एक सूखे पेड़ के अंदर अपने बच्चों को लेकर अंडरग्राउंड हो जाती है, ताकि वो अपने मासूम बच्चों को शिकारी पक्षियों से सुरक्षित रख सके। मादा हॉर्नबिल कई दिनों तक इसी अंडरग्राउंड में तब तक रहती है जब तक उनके बच्चे बड़े होकर उड़ना ना सीख जाए। नंबर 2, वर्जीनिया ओपोसम। वर्जीनिया ओपोसम एक ऐसी जीव है जो एक बार में लगभग 20 के करीब बच्चों को जन्म देती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनमें से केवल आधे से कम बच्चे ही जीवित रह पाते हैं, क्योंकि वर्जीनिया ओपोसम के शरीर में सिर्फ 13 स्तन ही पाए जाते हैं, जो उनके बच्चों के आहार के लिए पर्याप्त नहीं होते। इसीलिए इनके आधे से ज्यादा बच्चे जन्म लेने के कुछ दिनों बाद ही मर जाते हैं। हालांकि वर्जीनिया ओपोसम सिर्फ 12 दिनों तक ही अपने बच्चे को गर्भ के अंदर रखती है और उसे इस दौरान ज्यादा कठिनाइयों का सामना भी नहीं करना पड़ता। लेकिन इस माँ की असली परीक्षा तब शुरू होती है जब इनके बच्चों का धरती पर जन्म होता है, क्योंकि इनके बच्चे जन्म लेने के लगभग 100 दिनों तक अपनी माँ के साथ ही चिपके रहते हैं और ये माँ अपने बच्चों को अपनी पेट में बनी थैली और अपनी पीठ के ऊपर लेकर घुमाती रहती है, जो कि इस माँ के लिए काफी मुश्किल भरा काम है। नंबर 1, ग्रे कैंगरू। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले इस जानवर को कौन नहीं जानता। ये जंगल में मौजूद वो जानवर हैं जो उछल कूद करने के साथ ही अपने पेट में बनी थैली के लिए भी जाने जाते हैं और इस थैली में अपने बच्चों को लेकर घूमते रहते हैं। इस नस्ल की मादा लगभग 36 दिनों के लिए अपने गर्भ को धारण करती है और आमतौर पर गर्मी के दिनों में ही अपने बच्चे को जन्म देती है। मादा कंगारू के बारे में दिलचस्प बात यह है कि ये साल भर प्रेग्नेंट रहती है और अपने बच्चे के बड़े होते ही अपने दूसरे बच्चे की तैयारी में लग जाती है। मादा कंगारू अपने बच्चे को लगभग 9 महीने तक अपने थैली के अंदर ही रखती है और इस दौरान उसकी काफी केयर करती है। तो दोस्तों, जंगल में मौजूद इन बेस्ट एनिमल्स मॉम को देखकर आप भी ये जान ही चुके होंगे कि हम इंसानों की तरह कुछ जानवर भी अपने बच्चों की काफी केयर करते हैं। वैसे आपको इनमें से कौन सी एनिमल मॉम सबसे अच्छी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ में ऐसी ही और भी शानदार वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।